आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपना इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। हमने अभी तक पारमिता देखे हैं, अष्टांगिक मार्ग देखा है और आज हम जानेंगे बुद्ध का जो उपदेश है पहला, उसका जो समाप्ति है वो किस तरह की है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अभी तक के जो प्रकाशित भाग है जो हमने प्रसिद्ध किए हैं वो भी आपने देखे होंगे और आज जो हम समझने वाले हैं वो भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखते हैं कि बुद्ध अपने जो पहला प्रवचन है तो उनकी उसकी समाप्ति पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जैसे यानी जो पहले अपन ने जो पारमिताएं देखी है तो उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो सीधा इस भाग को हम शुरुआत करते हैं। बुद्ध ने अपने पांच परिव्राजकों को अपने धम्म के बारे में बताया। फिर उन्होंने उनको समझाया कि एक ऐसी व्यवस्था, यानी एक बात मैं यहाँ पे और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो बुद्ध का जो पहला उपदेश है, जो समाप्ति है, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य है बुद्ध का धम्म के बारे में। तो इस वक्तव्य में हमें थोड़ा सा विस्तार से उसको सीखना है, समझना है कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध का धम्म का जो कंक्लूजन है, एक समाप्ति है, वो किस तरह की है, वो किस तरह से अपने धम्म को देखते हैं। तो इसका जो एक विस्तार से हम देखने वाले, इसलिए इसके 3 भाग रहेंगे। तो आज हम यानी उसका कुछ भाग आज देखेंगे, फिर कुछ अगले भाग में देखेंगे और कुछ तीसरे भाग में देखेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि संसार में इतना दुख, इतना अन्याय, इतना एक परेशान व्यक्ति क्यों है। जैसे हमने देखा कि व्यक्ति के खून का प्यासा है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता है, घृणा करता है। उनका व्यवहार क्यों इस तरह से बन गया है। तो इसको परीक्षित करने के लिए बुद्ध ने, जब सिद्धार्थ ने सब धर्म का विचारों का जब स्टडी किया, तब जाके उन्होंने एक ऐसा मार्ग निर्माण किया जिसे हम धम्म कहते हैं, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग देखा है, पंचशील देखा है और पारमिताएं देखी है। तो बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार बदले, इसलिए उसका नैतिक आचरण जो है ना, नैतिक होना जरूरी है। इस तरह से बुद्ध पूछते हैं क्या व्यक्ति का जीवन बदले, इसलिए उसका एक जो व्यक्ति का आचरण है वो ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक अच्छा आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो परिव्राजक बोलते हैं कि हाँ, होना चाहिए। उसका आचरण जो है, व्यक्ति का आचरण सही होना चाहिए, तब जाके उसका एक दूसरे की तरफ जो व्यवहार होता है, जो देखने का नज़रिया होता है, तो वो बदलता है। तो बुद्ध कहते हैं कि असत्य है, घृणा है, व्यभिचार है, झूठ बोलना है कि नहीं, नशापान करना है, हिंसा करना है, ईर्ष्या है, तो ये सभी चीज़ें व्यक्ति को अनैतिक बनाते हैं। ये सभी चीज़ें व्यक्ति को एक इस तरह का व्यक्ति बनाते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत सलत विचार करते रहता है। दूसरों की कोई भी दूसरा व्यक्ति समस्या में हो या अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जो हम है यानी मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा ही है। वह व्यक्ति समस्या में भी होगा तो भी मुझको लगता है कि वो अच्छा है। वह व्यक्ति खुश भी होगा तभी मुझको लगता है कि वो अच्छा है। और मैं खुद को परेशान करता हूँ और मैं खुद को ईर्ष्या करते हुए मैं चाहता हूँ कि उसकी और हानि हो, अगले वाले व्यक्ति की हानि हो। तो बुद्ध कहते हैं कि इसी कारणों की वजह से, यानी ईर्ष्या करना हो गया, द्वेष करना हो गया दूसरों का, असत्य वर्तन हो गया, व्यभिचार हो गया, झूठ बोलना हो गया, चोरी करना हो गया, तो इन सभी के कारण जो है हिंसा करना हो गया। तो इसके कारण व्यक्ति एक उसकी जो आचरण, एक चारित्र्य जो है वो चारित्र्यहीन बनता है, वो गिर जाता है। और इसी के कारण जो अव्यवस्था हमें जो दिखती है पूरे संसार में, वो व्याप्त है, बढ़ती ही जा रही है अव्यवस्था। तो बुद्ध कहते हैं कि क्या मेरा जो धम्म है, यानी बुद्ध ने जो अभी तक समझाया, पंचशील समझाया, अष्टांगिक मार्ग समझाया,
पारमिताएं समझाए, तो बुद्ध प्रश्न करते हैं परिव्राजकों को कि जानना चाहते हैं बुद्ध की परिव्राजकों को कि उनको जो बुद्ध ने बताया हुआ धम्म कितना समझा है। तो बुद्ध पूछते हैं कि मेरा जो अष्टांगिक मार्ग है, मेरा जो पंचशील है, पारमिता है, वो व्यक्ति को नैतिक बनाती है कि नहीं बनाती। जो अष्टांगिक मार्ग है वो व्यक्ति का जीवन सुधारती है कि नहीं सुधारती है। हर व्यक्ति जो है कि दूसरों के सुख दुखों के प्रति इतना उदासीन अवस्था रखता है, इसका इतना उदासीन उसका नज़रिया रहता है कि वो उसको खुद को जो चाहिए, खुद को जो सुख चाहिए, खुद को जो इच्छाएं है उसकी वाली, वो चाहता है कि वो इच्छाएं पूरी हो, लेकिन वही जो चीज़ें हैं ना वो दूसरों के लिए नहीं चाहता, दूसरों को ना मिले, इस तरह की उसकी भूमिका होती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहता है, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीच बनाना चाहता है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं क्या मेरा जो अष्टांगिक मार्ग है व्यक्ति को इन बुराइयों से बचाता नहीं है क्या? तो परिव्राजक बोलते हैं कि हाँ बचाता है। जो हम देखते हैं कि सम्यक संकल्प हो गए कि अच्छा संकल्प करना चाहिए व्यक्ति ने, हमने देखा है कि सम्यक आजीविका हो, इस तरह की हमारी रोजी रोटी कमाने का जरिया हो, साधन हो, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो ये एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ऐसा अवसर मिले, एक ऐसी संधि मिले, हर व्यक्ति अपने खुद के जो एक अस्तित्व है वो सुरक्षित बनाए रखे। पंचशील में हम देखते हैं कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा। इसके विस्तार में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पहले ही इससे चर्चा की है पंचशीलों के बारे में। तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अभय प्रदान करता है। उसकी मृत्यु की, मरने की जो एक डर होता है वो मन से निकल जाता है क्योंकि अभय होता है, मैं किसी का हिंसा नहीं करने वाला हूँ, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कुछ भी जानकारी प्रदान करने वाला है वो सत्य ही प्रदान करने वाला है। तो इन सभी अवस्थाओं के कारण जो है व्यक्ति का जो नज़रिया है, यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है, वो नज़रिया तो बदलता है, विचार बदलता है, फिर उसका व्यवहार भी दूसरों की तरफ बदलता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग से हर व्यक्ति का जो जीवन जीने का तरीका है वो इस तरह का बनता है कि जिसके कारण दूसरे व्यक्ति को किसी तरह की हानि नहीं पहुँचती। अभी वो पारमिताओं के बारे में बुद्ध पूछते हैं, क्या जहाँ पे अन्याय हो रहा है, दारिद्र्य है, जहाँ पे उपेक्षित जीवन है, वहाँ पे ध्यान देकर, दान कर कर, वहाँ पे जो स्थिति है वो स्थिति में, यानी दरिद्रता में जो लोग जी रहे हैं उनको दरिद्रता के ऊपर लाना व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है क्या? इसके लिए दान जरूरी नहीं है? तो परिव्राजक कहते हैं कि हाँ दान जरूरी है। तो देखिए यानी क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संकट यानी अन्याय से, एक ऐसी अवस्था से जो पिछड़ी अवस्था है उससे बाहर निकालने के लिए प्रेरित हो रहा है। पारमिताओं के कारण होता है, उस जिससे समानता आती है। तो उसके आगे बुद्ध कहते हैं कि जहाँ पे किसी भी प्रकार की अपने को यानी कुछ मिलने वाला नहीं है जिससे, तो किसी निस्वार्थ सेवा करनी है, तो निस्वार्थ भाव की आवश्यकता नहीं है, तो निस्वार्थ भाव चाहिए। ना किसी के ना यानी जो कुछ अपने लिए कुछ बचे कुछ ना बचे, अपने को कुछ मिले ना मिले, लेकिन किसी फल की चिंता किए बिना एक अच्छा काम करते रहना, यह इसके लिए जीवन में उपेक्षा की आवश्यकता है कि नहीं? तो उपेक्षा की भी आवश्यकता है कि फल की चिंता किए बिना हमें उस अच्छे काम को करते रहना है। जो हम धम्म का प्रचार प्रसार हो या आचरण हो, हमें अच्छा काम करते रहना है। तो इसके कारण ही जो संसार में व्याप्त जो एक ऐसी विषम परिस्थिति है जिसके कारण हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहता है, दबोचना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, तो वो यानी वो तो अवस्था बदलती है और वो समान दर्जा लाने के लिए प्रयत्नशील होता है व्यक्ति। तो क्या इन पारमिताओं की ज़रूरत नहीं है? बुद्ध पूछते हैं परिव्राजकों को। परिव्राजक जवाब देते हैं कि हाँ सही है, इन सभी चीज़ों की क्या है, आवश्यकताएं है। क्या मैत्री की ज़रूरत नहीं है? क्या करुणा की आवश्यकता नहीं है? हर व्यक्ति को करुणाशील होना चाहिए। करुणा जब होती है तभी जाकर हम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। आप देखिए, आपका मन अगर
संवेदनशील है किसी चीज़ को लेकर, तो आप आप आगे आते हैं एक अच्छा काम करने के लिए। देखिए, रास्ते पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सब लोग उतर के नहीं आते, लेकिन जिसका जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं ना, वो अपना जाते हुए जो है ना वहाँ पे रुकते हैं, और वो जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसको जो गंभीर रूप से घायल होंगे, जो कुछ भी होगा, तो उनकी मदद के लिए वो तैयार होते हैं। तो ये उनके संवेदनशीलता के कारण होते हैं, और ये बुद्ध धम्म के तत्व में आती है करुणा, जो पंच पारमिताएं है वहाँ से। तो उसी के कारण हर व्यक्ति अगर इस तरह से संवेदनशील हो तो क्या कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अन्याय करेगा? कभी नहीं करेगा। वो असंवेदनशील होता है, इसलिए वो अन्याय करता है। उसकी अवस्थाएं ऐसी होती है कि वो अन्याय करते जाता है, उसको पता भी नहीं रहता। देखिए, हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी का राग, किसी का द्वेष है, गुस्सा है, तो दूसरों के ऊपर निकालता है। तो हमें थोड़ी पता रहता है कि कोई व्यक्ति कौन सी परिस्थिति में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे। उसको जो बताए गए जो सिद्धांत है, जो जिस सिद्धांतों पे चलता है, यानी मैं आदर्श सिद्धांतों के बारे में बोलूँगा, तो वो आदर्श सिद्धांतों के बारे में वो काम करे। लेकिन वो क्या होता है कि उसका जो गुस्सा है, तो वो गुस्सा दूसरों के ऊपर निकालता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अगर अच्छे स्थान पर अगर हो, अच्छे उसके पावर्स हो, अधिकार हो, तो उसके कारण दूसरों की हानि होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस तरह के स्वभाव से बना है, जो ईर्ष्या से युक्त है, जो अनीति से युक्त है, जो नैतिक आचरण जिसके पास भटकता ही नहीं है, उस आचरण से जो व्यक्ति एक बना हुआ होगा, तो जन कल्याण कैसे कर सकता है? उससे हम एक अच्छा व्यवहार हो, वो एक अच्छा काम करे, या वो किसी भी स्थान पे हो, या वो देश का प्रधानमंत्री हो, या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो, या कर्ता कोई भी व्यक्ति हो, तो वो अगर अच्छा स्वभाव का नहीं है, उसकी मान्यताएं अच्छी नहीं है, तो उससे हम अच्छे चीज़ों की, अच्छी बातों की, अच्छे एक्टिविटीज़ की, अच्छी कृति की अपेक्षा किस तरह से कर सकते? ये तो सरासर बेईमानी होंगी कि उससे हम आदर्श एक्टिविटी की, कृति की अपेक्षा कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए व्यक्ति का जो स्वभाव है, व्यक्ति की जो मान्यताएं हैं, वो बदलनी चाहिए। यह बुद्ध अपने प्रवचन में कहते हैं, यह जरूरी है। और इसीलिए बुद्ध का जो पंचशील है, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो 10 पारमिताएं बताई गई है, वो इस दिशा में व्यक्ति को अग्रसर बनाती है, एक्टिव बनाती है, जिससे वो घृणा से मुक्त होता है, जिसके कारण, बुद्ध के धम्म के कारण व्यक्ति के मन में करुणा की निर्मिति होती है। हर व्यक्ति अगर ऐसे बने तो क्या होता है, संघर्ष करना नहीं पड़ेगा किसी को, सह स्वभाव से ही चीज़ें मिलेंगी। आपकी अगर कोई चीज़ खो गई तो आपको पुलिस कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो जिसको मिली होंगी ना, वो खुद ही आपको वो चीज़ लौटाएगा। इस तरह से बुद्ध का धम्म जो है, जब व्यक्ति आचरण में लाता है, तो उसके मन में इतना अमूलाग्र ऐसा परिवर्तन होता है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं, यानी मैं इस बातों को विस्तार से आपको समझाना चाहता था कि बुद्ध क्या चाहते हैं। बुद्ध एक व्यक्ति का अगर परिवर्तन होता है, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति का अगर मानसिक परिवर्तन होता है, उसके जो पारंपरिक विचार है, जो लोभ द्वेष से युक्त है, जो ईर्ष्या से युक्त है, जो घृणा से व्याप्त है, जो एक अनीति से प्रेरित है, असत्य से प्रेरित है, अविद्या से प्रेरित है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी पारंपरिक उसकी धारणाओं को जड़ से मिटाकर उसके मन में ऐसी एक चेतना निर्माण करे, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा विचार निर्माण करे, जिससे क्या हो कि संसार एक ऐसा एक संसार क्या हो, संसार एक सीढ़ी नुमा बने, जो ऊपर जाती हुई सीढ़ी रहे, नीचे जाती हुई सीढ़ी ना रहे। मैं अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा करता हूँ कि आपके पास में कुछ 10 रुपये होंगे, और वो 10 रुपये आपसे गिर गए और मैंने वो छुपा के रख दिए, तो आपको वो दिन भर जाएगा कि वो 10 रुपये आपको ढूंढने पड़ेंगे।
और वो छुपा के रखे हैं मैंने, तो उसको या छुपा के रखे हो या मैंने छीन लिए हो, तो आपको दिन भर उसके लिए जद्दोजहद करने पड़ेंगी। और मेरे यानी आप गिड़गिड़ाएंगे कि मैंने वो पैसे वापस कर देने चाहिए, मेरे इतने काम के हैं, उतने काम के हैं। मेरा मन अगर बदलता है तो मैं आपको पैसे वापस दूंगा, नहीं बदलता है तो मैं आपको पैसे वापस देने वाला नहीं हूँ। मेरे को तो छपड़ गए ना, वो गिर गए तो मेरे को मिले, मैं आपको क्यों दूंगा। तो इस तरह से कुछ ऐसी जो स्वाभाविक चीज़ें हैं जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता है, उसको मिलनी चाहिए, उसको जीवन जीने का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। उसके जो प्राथमिक जो इच्छा है, गर्जा है, जिसको हम आवश्यकताएं कहेंगे, तो उसकी पूरी होनी चाहिए, स्वभाव से ही पूरी होनी चाहिए, निसर्गतः पूरी होनी चाहिए, मूलतः पूरी होनी चाहिए। लेकिन हम जो हमारा स्वभाव जो पारंपरिक इन अवगुणों से मैंने जो बताया, अवगुणों से जो ईर्ष्या मैंने जो बताया ना, ये सब जो दोष जो है, इसके कारण हमारा जो पारंपरिक स्वभाव है, इसी के कारण पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है सभी चीज़ें मांगने के लिए। अगर मेरा हृदय करुणा से ओतप्रोत भरा हो तो आपके पैसे गिर भी गए तो मैं फटाक से उठा के आपको दे दूंगा, भाई साहब आपके ये पैसे गिरे हैं, ये मैंने मुझे मिले यहाँ पे ऐसा ऐसा, ये आपके हैं, तो मैंने ढूंढते हुए आपके तरफ आया, ये आपके पैसे आप रख लीजिए। तो क्या होगा, तो उसका एक वो यानी उसका जो दिन जाने वाला था ढूंढने में, वो अभी दिन ढूंढने में नहीं जाएगा, वो अपना काम करेगा। इस तरह से हर व्यक्ति जो इस संसार में पैदा होता है, वो फिर से वही जद्दोजहद करने में नहीं, वो एक विकसितपना लाने में, एक सीढ़ी की नुमा, जैसे मैंने बताया कि ऊपर जाने वाली सीढ़ी, तो इस सीढ़ी जैसा वो कार्य करता है। इसीलिए जो बुद्ध का धम्म है वो व्यक्ति में अमूलाग्र परिवर्तन लाता है, और उसका जो पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 परमताएं है, तो वो व्यक्ति को उन्नत करता है, नैतिक ही बनाता है। इतना ही नहीं तो वो उन्नत बनाता है। वो व्यक्ति के जो प्राथमिक जो आवश्यकताएं होती है उसे सहज पूरा करके उसकी बुद्धि का उपयोग वो संसार को और आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, और संसार को नैतिक किस तरह से बनाया जाए, इस संसार में समानता किस तरह से लाई जाए, अज्ञान किस तरह से दूर किया जाए, इस अवस्था में लाके छोड़ता है बुद्ध का धम्म व्यक्ति को, और पर्याय से सभी समाज को, पूरी आबादी को। तो बुद्ध कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैत्री की आवश्यकता है, करुणा की आवश्यकता है ना। तो इन सभी चीज़ों के कारण ही व्यक्ति एक उन्नत बनता है, सभी व्यक्तियों के प्रति ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के प्रति जो हम एक भावना एक मन में निर्माण करते हैं, तब जाके इस संसार का जो दुख है, जो मानव निर्मित है, एक नैसर्गिक दुख जो होता है, तो वो तो हमें सबको आना ही है, व्याधि है, जन्म है, जरा है, मृत्यु है, जो कुछ भी हो तो आने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति को दुख देता है, ईर्ष्या के कारण देता है, असत्य व्यवहार के कारण देता है, व्यभिचार के कारण देता होगा, हिंसा के कारण देता होगा, चोरी के कारण देता होगा, लोभ द्वेष के कारण देता होगा, जो कुछ भी अवगुण है उनके कारण जो हमें दुख मिलता है, वह दुख जो इस संसार में सबसे ज़्यादा व्याप्त है, उसको नष्ट करने के लिए बुद्ध का धम्म सही से समझना, उसको आचरण में लाना, उसका प्रचार प्रसार करना, यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जो बाबा साहब ने कहा है कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो पहला एपिसोड जो है इसका, बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन पहला उपदेश समाप्ति का ये जो पहला भाग है, जिसमें मैंने पंचशील का और पारमिताओं की और अष्टांगिक मार्ग की क्या आवश्यकताएं है, किस तरह से वो व्यक्ति को नैतिक बनाती है, क्यों, तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जो बातें हैं, ये आज का जो भाग है समझ में आया होगा। कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, मैं सभी सवालों का जवाब भी दूंगा, और हो सके तो उस पर सेपरेट वीडियोज़ भी बनाऊंगा। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बारे में, प्रासंगिक के बारे में जो कुछ भी वीडियोस बनते हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक है, जिस पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी अच्छा आदमी बनने के लिए उससे प्रेरणा मिले। और एक संसार में बुद्ध धम्म की क्रांति, जो बाबा साहब कहते हैं कि वो पूरे देश को, पूरे विश्व को बुद्ध में बनाएंगे,
तो वो क्रांति हम अचीव कर सके, उनका लक्ष्य हम हासिल कर सके, एक नैतिक व्यक्ति खुद में परिवर्तन हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी जो टीम है, आप सबसे बनी हुई जो टीम है वो अग्रसर हो, बढ़े, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ में आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।